लोकसभा चुनाव 2024 में सभी सियासी पार्टी अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की जनसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, शहजादे भारत की राजा महाराजाओं का अपमान करते हैं, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति के कारण नवाबों, निजामों और सुल्तानों और बादशाहों के अत्याचारों पर चुप्पी साध लेते हैं। उन्होंने मुगल बादशाह औरंगजेब के अत्याचारों की याद नहीं आती। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जम के हमला बोला और उन्होंने कहा कि अतीत में आरक्षण का विरोध कर रहा आरएसएस खुद को आरक्षण का समर्थक बता रहा है। राहुल गांधी ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा, कांग्रेस और संघ भाजपा के बीच विचारधारा की लड़ाई है। मूलभूत अंतर हम संविधान की रक्षा कर रहे हैं और संघ और भाजपा संविधान को नष्ट करना चाहता है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को बरेली की एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, सत्ता से वंचित होने के बाद सपा कांग्रेस और के लोग मछली बिन तड़प रहे हैं, जैसे पानी में बिना मछली के तड़पती है। बाबा साहब ने संविधान बनाते समय कहा था, धर्म के आधार पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन कांग्रेस ने इस बार बुरी दृष्टि है। आप हिंदुओं के हक पर डकैती डालने की छूट नहीं दी जा सकती है। इनके दृष्टि हमारी संपत्ति पर भी है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि 2 चरणों में जहां चुनाव हुए हैं वहां भाजपा पूरी तरह हार रही है। वहीं उनके 400 पार का नारा बदल गया है। अब वे संविधान की रक्षा का नारा दे रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में के होल्डिंगों में एक इंजन गायब हो चुका है। चुनाव के बाद दूसरा इंजन भी गायब हो जाएगा। रायबरेली और मैनपुरी तक के महत्वपूर्ण सीटों के चुनाव में इस बार इंडियन गठबंधन इस बार जीत रहा है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को कासगंज और मैनपुरी की एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, सैफई परिवार और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव में राम भक्तों पर गोली चलाने और मंदिर बनाने वालों के बीच हो रहा है। वहीं कहा, उत्तर प्रदेश में सभी परिवार में ही सदस्यों के टिकट देने पर गृह मंत्री अमित शाह ने तंज कसते हुए कहा, सपा में कैसा यादव प्रेम है जहां कुंभ के अलावा प्रदेश में कोई यादव नहीं है। इसी तरह लगातार चुनावी जनसभा संबोधित करते हुए सभी पार्टियों के प्रमुख नेता अपनी बातों को जनता के सामने कर रहे हैं। निर्णय तो जनता को करना है।